हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर विश्व नीति चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज की वीडियो में हम एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का यूनिट 1 और एन पार्ट 2 का ये आपका पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हमने एक्सपेक्टेड एमसीक्यू लिए हैं, जो आपके 2021 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और यह आपका जो विषय है हिंदी साहित्य का आदिकाल है। आप इसको पढ़िए और अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हिंदी मिरर विश्व नीति के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिए और अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की वीडियो जैसा कि मैंने आपको बताया हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की जो आगामी परीक्षा होने वाली है 2021 की, वो एमसीक्यू बेस होंगी, तो उसके लिए मैंने आपके लिए दूसरी वीडियो तैयार की है और मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आदिकाल की समय सीमा बताइए। नंबर 1 1000 से 1500, फिर 1350 से 1650 ईस्वी तक, फिर 1050 से 1375 ईस्वी तक, फिर 1800 से 2000 ईस्वी तक। तो इसमें से सही उत्तर होगा आपका ये तीसरा जो है 1050 से 1375 तक। फिर दूसरा प्रश्न है इनमें से आदिकाल का कवि नहीं है। पहले है जगनीक, फिर दूसरे हैं चंद्रबरदाई, फिर तीसरे हैं नरपति नाला, फिर चौथे हैं नरोत्तम दास। तो इनमें से आदिकाल के जो कवि हैं ये तीनों आदिकाल के कवि हैं और नरोत्तम दास जी जो हैं वो रीतिकालीन कवि हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फिर प्रश्न नंबर 3 है आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। पहला है परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो और कवितावली। तो इसमें जो तीनों ये हैं रासो काव्य ये आदिकाल के हैं और यह कवितावली जो है ये भक्तिकालीन रचना है और इसके रचयिता हैं तुलसीदास जी। फिर प्रश्न नंबर 4 है आदिकाल को शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? प्रारंभिक काल, गद्य काल, वीरगाथा काल और प्रागैतिहासिक काल। तो आप बताइए इनमें से कौन-सा काल का नाम दिया है उन्होंने? तो उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1931 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, फिर 1940 ईस्वी में। तो बताइए हिंदी साहित्य का इतिहास जो शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है वह कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1929 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? नंबर 1 प्रारंभिक काल, आदिकाल, आरंभिक काल और फिर वीरगाथा काल। तो मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। आदिकाल में किस प्रकार की रचनाओं की प्रधानता है? वीर रस प्रधान, श्रृंगार रस प्रधान, भक्ति रस प्रधान, लोक मंगल विधायक। तो आदिकाल में जिन रचनाओं की प्रधानता है वह है वीर रस प्रधान रचनाएं। फिर अगला प्रश्न है आदिकाल में एक श्रृंगार रस प्रधान रचना है। बीसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आदिकाल में जो श्रृंगार वैसे तो आपको ही बताया कि जो रचनाएं लिखी गई वो वीर रस प्रधान थी, परंतु आदिकाल में एक श्रृंगार रस प्रधान रचना भी है तो वह है बीसल देव रासो। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चारण काल नाम आदिकाल को किसने दिया? मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों चारण काल नाम आदिकाल को रामकुमार वर्मा जी ने दिया था। फिर अगला प्रश्न है रासो काव्य में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? जो रासो काव्य लिखे गए हैं जो अभी मैंने आपको पीछे बताया है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? अपभ्रंश, पिंगल भाषा, डिंगल भाषा या फिर टिंगल पिंगल दोनों भाषाओं में। तो रासो काव्य जो लिखे गए हैं वो डिंगल पिंगल दोनों भाषाओं में ही लिखे गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आलाखंड किस रचना को कहते हैं? परमाल रासो, बीसल देव रासो या फिर पृथ्वीराज रासो या फिर खुमान रासो। इन चारों में से आलाखंड किस रचना को कहा जाता है? तो आलाखंड परमाल रासो को कहा जाता है, यह इसका दूसरा नाम है। फिर अगला प्रश्न है आदिकाल में कौन सा महाकाव्य लिखा गया?
खालिक बारी, पृथ्वीराज रासो, पदावली, परमाल रासो। तो आदिकाल में कौन-सा महाकाव्य लिखा गया था? आदिकाल में पृथ्वीराज रासो लिखा गया था। आदिकाल का जो महाकाव्य है वह पृथ्वीराज रासो है। फिर अगला प्रश्न पे चलते हैं। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है आगरा, पटियाली, दिल्ली, उन्नाव। तो जो अमीर खुसरो है जो आदिकाल के कवि हैं, उनका जन्म जो है एटा जिले के पटियाली कस्बे में हुआ था। ये एटा जिले में पटियाली कस्बा है, वहाँ इनका जन्म स्थान है। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? बीसल देव रासो, खुमान रासो या फिर पृथ्वीराज रासो या फिर परमाल रासो। तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वह है पृथ्वीराज रासो। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिर अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? डिंगल, पिंगल, अवहत या फिर शोरसेनी। अभी जब मैंने आपको पीछे बताया था कि जो रासो काव्य है वो डिंगल पिंगल दोनों में ही लिखे गए हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? तो ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश का नाम है पिंगल। फिर अगला प्रश्न है, आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की? चंद्रबरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो या फिर गोरखनाथ जी। तो आदिकाल में जो मनोरंजक साहित्य रचना की गई है वो अमीर खुसरो के द्वारा की गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये प्रश्न देखे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और इन प्रश्नों को मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपना प्यार हिंदी मिरर विश्व नीति के साथ आप ऐसे ही बनाए रखें।